आज के इस क्लास में हम लोग आर्टिकल ए का यूज़ डिस्कशन करेंगे। नंबर वन, वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट। अगर कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे ए होगा। हम लोगों को मालूम है देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। उसमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर कोई वर्ड शुरू होगा तो उसके आगे ए यूज़ होगा। जैसे ए बॉल, ए टेबल, ए कैट, ए रैट, ए चेयर, ए बैट, ए टाइगर एक्सेट्रा। वर्ड which begins with a vowel but have the sound of u। अगर कोई वर्ड जो भावेल से शुरू होगा और उसका प्रोनाउंसिएशन यू जैसा होगा तो उसके आगे ए होगा। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूनिफॉर्म, ए यूरोपियन और ए यूनिवर्सल। ये सभी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो शुरू हो रहा है यू से। तो यू से शुरू होने के कारण उसके आगे ए यूज होगा। नंबर थ्री, वर्ड बिगिनिंग विथ ओ बट प्रोनाउंस्ड एज वा। वर्ड ओ से शुरू होगा और वा जैसे प्रोनाउंस होगा तो उसके आगे ए बैठेगा। जैसे ए वन डे क्रिकेट मैच, तो ओ से शुरू होगा और वा जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा। सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है वन। वन रिलेटेड जो भी होगा उसके आगे ए बैठेगा। जैसे ए वन डे क्रिकेट मैच, ए वन मैन शो, ए वन आइड डियर, ए वन रूपी नोट, हर एक के आगे ए बैठेगा। नेक्स्ट, यूज टू शो ए सेंस ऑफ वन लाइन। When a common person is compared with a famous person, use a before the famous person। कभी भी एक कॉमन पर्सन के साथ एक फेमस पर्सन का तुलना होगा, कंपैरिजन होगा, तो फेमस पर्सन के आगे ए बैठेगा। जैसे यू आर ए कालिदास, ही इज ए मिल्टन, माई फ्रेंड थिंग्स ही इज ए सचिन। तो हर एक जो है यू क्या है कॉमन, और कालिदास क्या हो गया फेमस, ही क्या हो गया कॉमन, मिल्टन क्या हो गया फेमस। तो हर एक जो कंपैरिजन होगा कॉमन पर्सन के साथ फेमस पर्सन का, तो फेमस के आगे क्या होगा, ए बैठेगा। नंबर फाइव, यूज टू इंडिकेट ए ट्रेड और प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन बताने के लिए, ट्रेड बताने के लिए उसके आगे क्या होगा, ए होगा। His daughter is a doctor, Ramin is a lawyer, he is a businessman। लेकिन यहाँ पे भी एक बात है, अगर कोई प्रोफेशन वावल से शुरू होगा जैसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, उसके आगे एन यूज होगा। यूज बिफोर सर्टेन न्यूमेरिकल क्वांटिटी। कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है तो उसके आगे ए बैठेगा। जैसे ए डजन, ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए फुट, ए माइल, हर एक के आगे ए बैठेगा। नेक्स्ट, यूज बिफोर एन अननोन नेम और सरनेम। कोई भी अपरिचित नाम या सरनेम होने से उसके आगे भी ये होता है। जैसे ए मिस्टर गोम्स, ए मिसेस सुनीता रॉय, तो जिनको हम नहीं पहचानते हैं उनके आगे ए यूज होगा। नंबर एट, यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विथ व्हाट और हाउ। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो शुरू होता है व्हाट और हाउ से, उसके आगे भी ए बैठेगा। व्हाट ए ब्यूटिफुल सीन, व्हाट ए पिटी, व्हाट ए प्रिटी डॉल, हाउ फाइन ए डे। यहाँ पे एक चीज समझना है, अगर व्हाट से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल बैठेगा। एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल बैठेगा। जैसे ब्यूटीफुल, ए पिटी। और अगर हाउ से शुरू है तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल बैठेगा। जैसे हाउ फाइन ए डे, यहाँ पे क्या है फाइन, फाइन के बाद क्या होगा, ए होगा। नंबर नाइन, यूज बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रेट एक्सेट्रा। कोई भी हम लोग प्राइस बोल रहे हैं, कोई भी रेट बोल रहे हैं, तो उसके आगे क्या होगा, उसके साथ ए होगा। जैसे राइस सेल्स एट ₹50 ए किलो,
द चाइल्ड स्लीप्स 4 टाइम्स ए डे, तो क्या हो गया, 1 किलो, ए डे, ठीक है। वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 टाइम्स ए डे, तो यहाँ पे प्राइस, रेट वगैरह होगा, तो इसके आगे क्या होगा, ए यूज होगा। नंबर 10 में यूज ऑफ आर्टिकल ए विथ रेदर, वेरी, मच, क्वाइट, सो, टू, सच और एज, इसके साथ भी ए होगा। इट इज रेदर ए न्यूसेंस, ए न्यूसेंस। He is a very good person, a very good person. He is a much hated character. He is such a nice man that everybody likes him. It is a quite interesting story. She is as intelligent a student as his brother is. He is too weak a student to pass. तो हर एक जो वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया, रेदर, वेरी, मच, क्वाइट, ये सब वर्ड के आगे क्या बैठेगा, आपका ए यूज होगा, आर्टिकल ए यूज होगा, ठीक है। अभी कुछ और फ्रेजेस है जिसके साथ ए यूज होता है, जैसे टू गिव ए वार्निंग, किसी को कुछ विषय पे वार्निंग देना। ये शॉर्ट टाइम अगे, कुछ समय पहले। इन ए टेम्पर, टू बी इन ए टेम्पर, गुस्सा करना। ये रॉन्ग यूज ऑफ, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। टू मेक ए गुड गेस एट, किसी चीज़ के ऊपर गेस करना या एज्यूम करना। इन ए हरी, जल्दीबाजी में कुछ करना। टू टेल ए लाई, झूठ बोलना। टू टेक ए फैंसी, टू मेक ए नॉइज। ये जो फ्रेजेस है इनके साथ क्या होगा, ए का इस्तेमाल होगा। हर एक ये जो फ्रेजेस है इसमें हर एक फ्रेजेस के साथ ए का इस्तेमाल होगा। यही कुछ फ्रेजेस है जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हो गया है, कुछ वर्ड ऐसा है, कुछ वर्ब ऐसा है जिनके साथ हैव लगने के कारण हैव ए यूज होता है। जैसे हैव ए हेडेक, यहाँ पे हैव ए हेडेक का मतलब तुम्हारा सिर क्या दुख रहा है। हैव ए पेन, तुमको क्या दर्द हो रहा है। हैव ए कोल्ड, तुमको क्या ठंडा लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हर एक चीज हैव ए मतलब हुआ है। और हैव ए बात, नहा लो। हैव ए ड्रिंक, थोड़ा पानी पी लो। हैव ए टॉक, थोड़ा बात कर लो। हैव ए रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। तो एक हो गया हो रहा है और एक है कर लो, तो दोनों तरह का यूज होगा हैव के लिए। हैव के साथ आपका दो तरह का वर्ड यूज होगा, एक हो गया हो रहा है, एक है कर लो। हैव ए हेडेक, हैव ए पेन, हैव ए कोल्ड, हैव ए कफ, हैव ए बाथ। यहाँ पे क्या है, नहा लो। हैव ए ड्रिंक, पानी पी लो। हैव ए रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। हैव ए टॉक, हैव ए वॉक, थोड़ा पैदल चल लो। हैव ए मील, थोड़ा खाना खा लो। हैव ए बियर, थोड़ा सह लो। हैव ए शेम, थोड़ा तुमको शर्म आना चाहिए। हैव ए शेम, तुमको शर्म आना चाहिए। तो हर एक वर्ड, हैव ए कन्वर्सेशन, हैव ए गुड एजुकेशन, हैव ए नॉलेज, हैव ए पिटी, हैव ए स्लीप, थोड़ा आराम कर लो। हैव ए ड्रीम, हैव ए चैट, हैव ए क्वारल। हैव ए क्वारल मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ी ये है कि तुम किसी से झगड़ा कर लो। हैव ए क्वारल मतलब तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या, पूछ रहा है। हैव ए स्विम, थोड़ा तैर लो। हैव ए राइड, थोड़ा किसी राइडिंग कर लो। हैव ए गुड डे, तुम्हारा दिन अच्छा जाए। तो हर एक यहाँ पे हैव ए का मतलब दो तरह से यूज है। एक हैव ए मतलब हो गया तुम्हारा हो रहा है, एक हैव ए का मतलब है तुम कर लो। तो यहाँ पे ये जो हैव ए के साथ जितना भी वर्ब है इसके साथ क्या है, हैव ए और ओ वर्ब यूज होगा, तो ये टोटल एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो वर्ड्स है जो हमने डिस्कस किया है अभी, ये वर्ड ज़्यादातर आपका एग्जाम में आता है, इसीलिए ये डिस्कशन किया गया है। और ए जो हम लोगों ने यूज ऑफ ए पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो है यू का यूज, वाई ओ यू का यूज, जो हमने रूल नंबर 2 में किया था। और वन, ओ एन ई वन का यूज जो हमने रूल नंबर 3 में किया था। और एक है जो कंपैरिजन, जो कॉमन पर्सन के साथ फेमस पर्सन का कंपैरिजन होगा, तो फेमस के साथ ए यूज होगा।
ये वाला कंपैरिजन भी आपका बहुत एग्जाम में आता है। तो ये रूल्स जो हमने 10 रूल्स जो डिस्कस किया है, ये रूल्स ध्यान से देख लेने से आपका आर्टिकल का यूज ऑफ आर्टिकल ए आपका खत्म हो जाएगा।